उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक जारी है और ऐसे में सचिन पायलट जो एक बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रही है, इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। और पूछते हैं आखिर आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो पहुंचे और क्या उनका मकसद है। सर, आज उत्तर प्रदेश आज फिर आप पहुंचे हैं, क्या वजह थी यहाँ आने की और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या मुद्दा था? देखिए, पूरे देश में आज के दिन कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और जो घटनाक्रम हुआ है उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है आज। क्योंकि जब ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग के सामने आई तो बड़े गंभीर आरोप लगे सेबी के चेयरमैन के ऊपर। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच कौन करेगा, जांच एजेंसी करेगी, वो है सेबी। अब जब सेबी जैसी इतनी विश्वसनीय संस्था के जो चलाने वाले हैं उन पर आरोप लग रहे हैं तो जांच कहाँ तक जाएगी, इतना लंबा खिंच गया और बड़े गंभीर आरोप हैं। और जो खुद ही आर्थिक मामलों में लिप्त हों अडानी समूह से ट्रांजैक्शंस के मामले में, तो वो कैसे जांच कर सकते हैं। इसलिए हमने डिमांड करा है कि एक जेपीसी बननी चाहिए और सरकार को जेपीसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जेपीसी में भी जो बहुमत होता है वो सरकार का होता है, चेयरमैन सरकार का होता है और जो सांसद हैं वो अधिक भाजपा के होंगे। तो जांच तह तक पहुँचे, सच्चाई सामने आए, क्योंकि करोड़ों निवेशक हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी जो जांच हो रही है वो संतोषजनक नहीं है, गड़बड़ी है, कहीं अगर कुछ गलत किया है तो जांच में सामने आ जाएगा। तो जांच हम कराना चाहते हैं और देश में जो संपत्ति भारत के लोगों की है उसको कैसे कहीं ना कहीं मिलीभगत कर कर चंद हाथों में दिया गया है, उसका विरोध पूरे देश में लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस पर जांच हो और जेपीसी की मांग हम लोगों ने उठाई है, राहुल जी ने उठाई है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। और सरकार क्योंकि लगातार यू टर्न ले रही है, पहले लैटरल एंट्री पर आईएएस ऑफिसर बनाना चाह रहे थे, वो जियो उन्होंने वापस ले लिया, गवर्नमेंट ऑर्डर। फिर इन्होंने पहले बनाए थे 3 काले कानून किसानों के खिलाफ, उनको वो विड्रॉ करना पड़ गया। फिर इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आए, उसको उन्होंने विड्रॉ किया। एक वफ़ का बोर्ड का बिल लेके आए, उसको विड्रॉ किया। तो लगातार सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि विपक्ष आज सशक्त मजबूत है और राहुल जी के नेतृत्व में हम संसद के अंदर सरकार की जवाबदेही तय करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है जो आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही है, उसको नहीं करना चाह रही है, या जिस तरीके के जो कानून आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष की जो मजबूत स्थिति है उसको देखते हुए सरकार डर रही है कहीं ना कहीं? स्वाभाविक है ना, 4 जून को जो परिणाम आए थे, जनता ने ये जनादेश दिया कि मनमानी नहीं चलेगी। आप बैसाखियों में सरकार बना सकते हैं लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, एजेंसीज को विरोधियों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्पष्ट जनादेश था और उसका आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आक्रामक रूप से ना सिर्फ राहुल जी और कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर से जो मांग रख रहा है, हमने रखा है कि आप जेपीसी को। और डरने की क्या बात है, अनेकों बार जेपीसी बनी है ना। हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, जांच में अगर कुछ नहीं पाया जाएगा तो बात खत्म हो गई, लेकिन जांच तो हो, जनता को पता तो पड़े कि 10 साल का कार्यकाल हो गया, कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे भाई, जब जांच ही नहीं होगी, जांच सिर्फ विरोधियों की होगी, विपक्ष की होगी, तो पता कैसे पड़ेगा कि सरकार की मिलीभगत कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी हुई है। और आर्थिक अपराध जो होने का जो आरोप लगा है वो बड़ा गंभीर आरोप है। क्या लगता है कांग्रेस अब और भी बड़ा स्टैंड लेगी अगर गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचती है, या आपको लगता है कि जेपीसी की इस तरीके? भाई, लोकतंत्र में जवाब मांगना, प्रतिस्पर्धा की बात करना, पारदर्शिता को लागू करवाना, ये विपक्ष का काम है। हम सड़कों पे, संसद में, जगह जगह जाके सिर्फ सच्चाई की बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को निसंकोच होकर जांच करवानी चाहिए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो। और जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनको अगर वो पद पर रहेंगी तो जांच का कोई मतलब ही नहीं है। अब जिस थाने में कोतवाल पे आरोप लगा है तो कैसे मुलजिम को पकड़ेगा। अब सचिन जी, आप उत्तर प्रदेश में हैं, कैलकाटा का जिस तरीके से डॉक्टर के साथ इंसिडेंट हुआ उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को और क्या देखिए, इतना जो एक ऐसी घटना हुई वो दिल दहलाने वाली है। और जो डॉक्टर्स का, मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो आक्रोश है वो हम सब समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो इस मामले में जो आरोपी हैं उनको बिना किसी विलंब के सख्त सज़ा मिले ताकि उदाहरण बने। और देश के अनेक हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो है ये निंदनीय है। और इसमें कोई भी हो, कितने बड़े पद पे हो, किसी भी दल या संगठन, विचारधारा से संबंधित व्यक्ति हो, उस पर तो निसंकोच कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमेशा मैं समझता हूँ हम सब जो पब्लिक लाइफ में, हम लोगों को अपने हितों से ऊपर देश हित के बारे में सोचना चाहिए। और समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। सभ्य समाज में अगर ऐसा हमारा बहन बेटियों के साथ होता रहेगा तो फिर हम क्या तरक्की की बात करते हैं, क्या विकास की बात करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से भी संतुष्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब देखिए, जांच राज्य सरकार करे या सीबीआई करे, मैंने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेकर इस पे अपने आदेश जारी करे हैं, जवाब मांगा है, तो उसके ऊपर तो क्या है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि न्याय हो और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, विशेष रूप से राज्य सरकार की। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, इससे पहले भी अलायंस में समाजवादी पार्टी आपके साथ रही है, इस बार भी कहीं ना कहीं बाई इलेक्शंस में देखा जा रहा है, क्या स्टेटस है पहले तो इस स्ट्रक्चर का, यानी कि जो अलायंस है आपका कितना मजबूती से आगे बढ़ेगा, फिर सीटों के बारे में भी पूछ देखिए, लें। केंद्र सरकार का बजट आया, वो पूरी तरह एक पॉलिटिकल बजट था। अपने सहयोगियों को मौखिक खुशी देने का काम सरकार ने किया। बिहार के लोगों से, आंध्र प्रदेश के लोगों से हमारा कोई हम सब उनको सबको चाहते हैं, लेकिन उनके नेताओं को खुश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए दिए गए कागज़ों पे। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात की इसमें महक आती है और ये भेदभाव हुआ है। अब यूपी के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने ऐसा क्या किया था कि बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया? बड़े बड़े राज्य हैं, तो पॉलिटिकल कंपल्शन से सरकार घिरी हुई है, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, ये शुरू से अटकल लगा रहे थे, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़े, सारी कोशिश की गई। इंडिया अलायंस पहले मजबूत था, आज और ज़्यादा मजबूत है रिजल्ट्स आने के बाद। और उत्तर प्रदेश में 10 जगह चुनाव होगा, उनमें से 5 भाजपा के पास थी, शायद 5 सपा के पास थी, लेकिन 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग हम जीत कर आएंगे। क्योंकि देखिए, ये बात करते थे वन नेशन वन इलेक्शन की, ये 4 राज्यों में चुनाव साथ नहीं करा पा रहे हैं, 2 में कराया, 2 को विलम्ब कर दिया, बाई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सरकार निर्वाचन आयोग को ऐसे हालात निर्मित नहीं करवा सकती जहाँ चुनाव हो सके, तो फिर ये बातें कुछ करते हैं और काम कुछ और है। तो आप लोग का सीटों का कुछ कितना आपको लग रहा है कि कांग्रेस की कैपेसिटी में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें वो जिस छोड़िए कैपेसिटी को, 10 की 10 पे इंडिया अलायंस जीतने वाली है, 10 की 10 पर। क्योंकि जो माहौल है ना, बदलाव हो गया है। देखिए, देश के राजनीतिक जो लैंडस्केप है उसमें बदलाव हो गया है। लोगों ने एक स्पष्ट मैसेज दिया। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बड़ी बातें लोग भाजपा के साथ ही करते थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं, मुझे लगता है कि वो अप्रत्याशित थे। और ये एक तरह से लोगों ने आईना दिखाया है इस डबल इंजन की सरकार को, कि आप बातें बहुत करते हैं, लेकिन जनता की वोट को आप समझें कि मेरी जेब में हमेशा पड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, अपना मन बदलते हैं। और 10 साल का लगातार जो भाजपा का कार्यकाल दिल्ली में रहा, उससे भी हर वर्ग, मध्यम वर्ग हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग, सब लोग आज समझते हैं कि ये सरकार सिर्फ अपना हित साधने के लिए राज कर रही है। आज भारत बंद का आह्वान किया था, कई दल भी थे इसमें मौजूद, क्या कहेंगे उसको लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया? मुझे बताइए, पहली बात तो ये पूरा जो भारत बंद हुआ है आज, ये एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि इसमें जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं, उन्होंने कॉल किया। कॉल क्यों देना पड़ा? पहली बार नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार में पहले भी हमारे दलित और आदिवासी भाई बहनों ने कॉल किया है, 2 अप्रैल को कॉल किया था कुछ वर्ष पहले। तो ऐसे क्या हालात हैं जो केंद्र सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा शक उठ गया है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर? जो आईएएस में लैटरल एंट्री की बात की थी, उसको विड्रॉ करना पड़ गया। तो मंशा अलग है। भाजपा एससी एसटी के वोट लेने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत में नीयत क्या है वो तो पता पड़ रहा है। तो ये सब लोग, हमें समझना पड़ेगा, केंद्र की सरकार के अंदर जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है इन वर्गों का। और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, एससी एसटी, इन सब लोगों के साथ खड़ी रही थी और आज भी खड़ी है। लेकिन आज का जो कॉल है वो नॉन पॉलिटिकल लोगों ने उसको कॉल किया है, और इनकी आवाज़ दिल्ली सरकार तक पहुंचे, मुझे लगता है उसी से लोगों का फ़ायदा होगा। आखिरी सवाल लूँगा कि स्टेट में यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती थी, उसको लेकर कोर्ट ने माना कि उसमें घोटाला हुआ आरक्षण का, उसके बाद गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि नए सिरे से की जाए। आज भी बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार पे, मंशा पे मैं ठीक नहीं लगे। मानता हूं कि देश और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। रोज़गार देने के लिए शिक्षित नौजवान बच्चे बच्चियों को आप अवसर नहीं देंगे, पेपर लीक होंगे, नौकरियां कैंसिल होंगी, घोटाले पाए जाएंगे, आरक्षण लागू नहीं होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में पूरी भर्तियां रुक जाएंगी, तो नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है ना। आप शासन लेकर आए थे, बहुत वादे किए थे, जनता ने पूरा विश्वास आपके ऊपर किया, आप डिलीवर नहीं करेंगे, कमिटमेंट से पीछे हट जाएंगे, नौजवानों को अंधकार की तरफ धकेलेंगे, तो लोग तो रिएक्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अब जितना समय इनके पास बचा है, गलतियां सुधारना चाहिए। और आपसी झगड़े जो हैं आज उत्तर प्रदेश में, संगठन का, सत्ता का, दिल्ली का, लखनऊ का, आपस में इतना खिंचाव तनाव है कि उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इतना बड़ा प्रदेश है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है। और अखिलेश जी ने तो ऑफ़र दिया था, एक मानसून ऑफ़र, उसका मुझे पता नहीं उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है भाजपा के नेताओं ने। लेकिन ये जो खिंचाव और टकराव है, इससे गवर्नेंस में और पब्लिक सर्विस में बहुत दिक्कत आती है। इनको काम करना चाहिए, अनुशासन से करना चाहिए, और जब तक चुनाव नहीं आते हैं तब तक पूरा दायित्व निभाना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए।
तो सचिन पायलट जी साफ तौर से मानना है कि गवर्नमेंट में खुद खिंचाव और तनाव हो और ऐसे में जनता के मुद्दों से वो भटकती जा रही है और साफ तौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इनको लेकर भी आगे खड़ी रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।